वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कशिश शर्मा। मैं एकता कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब बस ये होता है कि हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करें? अगर आपको ये लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है तो आप बहुत गलत हैं। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। प्लीज़ बी अटेंटिव। ओके, globalization. What is globalization? Globalization, it is a multi-dimensional concept deal with flow. Globalization क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, कोई एक नहीं, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन डील करता है फ्लो से। एक फ्लो नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। अब ये फ्लो क्या हो सकते हैं? दीज फ्लोज कुड बी वेरियस काइंड्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि ग्लोबलाइजेशन सुनते ही हमारे माइंड में आता है वो कि ट्रेड। ठीक है, देन सेकेंड, आइडियाज, कैपिटल, पीपल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फ्लोज। इट्स मीन ग्लोबलाइजेशन के जरिए ना ही हमारे ट्रेड ही नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, जो कि आइडियाज होते हैं, हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमिक, हमारी पॉलिटिकल, और यहाँ तक कि हमारी कैपिटल इन मीन्स हमारे रुपीज दूसरी किसी कंट्री की करेंसी के साथ चेंज होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इन सब चीज़ों का फ्लो होता है। इनमें से कुछ भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरकनेक्ट या इंटरचेंज हो सकता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है। अब मान लीजिए हमें ग्लोबलाइजेशन करना है, तो ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके जरिए हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करते हैं। कॉसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है ग्लोबलाइजेशन को करने की। तो फर्स्ट पॉइंट है गुड रिलेशन। गुड रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पॉइंट है, जो कि होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर किसी भी दो कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। मान लीजिए आप बहुत नेता बनते हो, तो भाई अगला इंसान आपके पास क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। आप अपनी दादागिरी झाड़ो जितनी झाड़नी है, वो आपसे बोलेगा ही नहीं। उसी तरह दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री में जब आप ट्रेड करना चाहते हैं, उनका कल्चर एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपना कल्चर एक्सचेंज करना चाहते हैं उनके साथ, उनकी इकोनॉमिक देखना चाहते हैं, अपनी दिखाना चाहते हैं, तो आप दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एज अ फ्रेंड रिलेशन होना चाहिए। अगर एनिमी होगा ना तो लड़ाई करते रहो 24 घंटे। सेकेंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब मान लीजिए आपको अमेरिका के साथ ट्रेड करना है, आपके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं। अब आप क्या हर टाइम बार बार हर पॉइंट पे यहाँ से अमेरिका तो जाओगे नहीं जाओगे ना। तो टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट रहो। कम्युनिकेशन हो गई हमारी टेक्नोलॉजी, एडवांस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड या फिर उनके साथ इंटरलिंक्ड हो पाएंगे। देन थर्ड, नेचुरल डिजास्टर। मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर, कोई भी ऐसे डिजीज होते हैं, कोई भी डिजास्टर होते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे आते हैं, तो उस टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये तो उस कंट्री के लिए है, उस टाइम हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तभी वर्ल्ड लेवल पे हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस है जिनके जरिए हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मान लीजिए हम ग्लोबलाइजेशन कर लिया हमने, अब हमें फ़ायदा क्या है ग्लोबलाइजेशन करने से? ज़रूरी है क्या फ्लो करना ट्रेड का, कैपिटल का, पीपल का? तो हम इसे डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन से? फर्स्ट, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल एक्सेट्रा। फ्री फ्लो होता है हमारे आइडियाज़ का। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ देखते हैं उसका हमें पैसा तो लगता नहीं है, लगता है? नहीं लगता। वहाँ पे जितनी भी चीज़ को, जितने इन्वायरमेंट को हम देख सकते हैं, हम अपने जो फील कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पे ओके। अब सेकंड पॉइंट है कैपिटलिज्म ओपन एंड इंक्रीज इन ट्रेड। अब क्या होगा ना, जैसे जैसे हम इंटरकनेक्ट होते जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो उसके जरिए क्या हम कर रहे हैं? कैपिटलिज्म को ओपन कर रहे हैं। सोशलिज्म तो खत्म होता जा रहा है, कैपिटलिज्म को हम ओपन कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारा ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, ट्रेड इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमिक डेवलप्ड होगी, तो कंट्री डेवलप्ड होगी। ओके, थर्ड पॉइंट है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन। ग्लोबलाइजेशन से जैसे कि पता चल रहा है, ट्रेड कर रहे हैं हम, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के साथ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके जरिए क्या हो रहा है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आप फ्रेंडशिप में ही ले लीजिए, एक दूसरे से हम कितने कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो ट्रेड की बात हो रही है, आइडियाज चेंजिंग की बात हो रही है। तो क्या होता है, एक एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट होते 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 पूरा वर्ल्ड जो होता है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाता है। देन फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन क्या है, ग्लोबल लेवल पे कोई भी इशू होगा तो क्या करेंगे, सब कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। सब कोऑपरेट करेंगे, ये नहीं करेंगे कोई पर्टिकुलर उस पर सोच रहा है, कोई पर्टिकुलर उस पर नहीं। जब सबके आइडियाज ही इंटरचेंज है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो सब कोऑपरेट करेंगे, ओके। जैसे कि डिफरेंट डिजीज थी जो कि वर्ल्ड लेवल पे थी, ग्लोबल लेवल पे थी, किसी एक कंट्री की इशू नहीं था, वो काफ़ी सारी कंट्री का इशू था। तो जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं, कोविड किसी एक कंट्री का इशू नहीं था, पूरे वर्ल्ड का इशू था, तो सब ने उसके साथ कोऑपरेट किया, ठीक है। स्वाइन फ्लू, HIV एड्स, तो ये सारी क्या थी ना, ग्लोबल लेवल पे डिजीज थी जिनको हम सब ने कोऑपरेट करके इन सब के ऊपर क्या कहते हैं, हम लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हुए थे, ठीक है। तो अब ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं जैसे कि आपने देखा था, ठीक है। पर अब कुछ मेजर इफेक्ट जो हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के जरिए पड़ते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, पॉलिटिकल इफेक्ट, ठीक है। पॉलिटिकल इफेक्ट जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के जरिए अगर हम किसी कंट्री के अंदर ट्रेड करने गए हैं तो हम वहाँ का गवर्नमेंटल सिस्टम देखते हैं कि क्या सिस्टम है वहाँ का, कैसी फोर्स है, कैसी मिलिट्री है, कैसी लीडर्स हैं, और वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, वहाँ के सिटीजन खुश हैं कि नहीं है, और क्या क्या हमसे उनमें चेंजेस हैं, हम क्या अपनी गवर्नमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो होती है वो पॉलिटिकल इफेक्ट में आ जाती हैं, ठीक है। देन सेकेंड होगा इकोनॉमिकल इफेक्ट। इकोनॉमिकल इफेक्ट जैसे कि आप समझ ही होंगे, अगर हम ट्रेड करने जा रहे हैं किसी कंट्री से तो उस कंट्री में हमें इंटरेस्ट है ना वहाँ की इकोनॉमिक से, कि वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, और हो सकता है वहाँ की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हो और हमसे ज़्यादा नहीं भी डेवलप्ड हो। अगर हमसे ज़्यादा डेवलप्ड होगी तो हम वहाँ के कुछ चीज़ें अपनी इकोनॉमिक में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वहाँ की इकोनॉमिक कम डेवलप्ड होगी तो वो भी हमसे अट्रैक्ट इसीलिए होंगे क्या, ताकि वो हमारी इकोनॉमिक से कुछ अपनी इकोनॉमिक में अडॉप्ट करना चाहते होंगे। तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स में ये होता है कि हम एक दूसरे की इकोनॉमिक्स को देखते हैं और जो हम चेंजेस कर सकते हैं, जो चेंजेस हम कर सकते हैं, उन चेंजेस को करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाते हैं, ठीक है। देन थर्ड सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। ये जो होता है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ये जो इफेक्ट है ना बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से हो रहा है। दूसरी कंट्री के लोग एक दूसरी कंट्री के कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, वहाँ का कल्चर को फील करते हैं, वहाँ की सोसाइटी को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी इंडिया में अमेरिकन जो होते हैं वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, जितने भी ब्रिटिश लोग हैं या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पीपल हैं वो हमारी कंट्री में आके हमारे कल्चर से मतलब रिलेट करते हैं, खुद को हमारे कल्चर की तरफ वेयरिंग करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, वैसा फील करने की कोशिश करते हैं। और हम भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, ब्रिटेन में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, हम लोग घूमने जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ का कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं, वहाँ का ड्रेसअप करते हैं, उनकी तरफ फील करने की कोशिश करते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा करते हैं। हम चर्च में जाते हैं, ऐसे वो हमारे मंदिर में आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कल्चर का एक्सचेंज होता है। तो ये तीन इफेक्ट जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन के जरिए मेजर इफेक्ट होते हैं जो कि पढ़ते हैं। देन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या लेना देना है, ठीक है, या फिर इंडिया में ग्लोबलाइजेशन जो था वो कैसे आया, अब इसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 1947 से पहले हमारी जो कंट्री थी वो कॉलोनिज्म थी, जिसके अंदर क्या था, ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, ठीक है। जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे तो वो क्या चाहते थे, वो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते थे, जो कि वो करके गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल में क्या होता था, जो ब्रिटिश थे वो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल्स और जितना भी प्राइमरी गुड्स थे ना वो एक्सपोर्ट करते थे, अपनी कंट्री में ले जाते थे। ले गए भाई, ठीक है, ले गए, चलो कोई बात नहीं, तुम ले गए, कोई वो दिक्कत नहीं है, हमने दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कम रेट पे ले जाते थे, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या करते थे, फिर उसी चीज़ का प्रोडक्ट बना के हमें ही बेचते थे, ठीक है। हमें तो कम पैसे दिए हमारी चीज़ के, और हमारी चीज़ बना के हमें ही बेच के हमसे दुगने पैसे वसूल लिए। तो ब्रिटिश ये करते थे, जिसके ज़रिए उन्होंने हमारी इकोनॉमिक बर्बाद कर दी थी,
ठीक है, चलो बर्बाद कर दी, मान लो, ठीक है। फिर वो चले गए, ठीक है, चले गए 1947 में। उसके बाद क्या हुआ, 1950 से लेकर 1990 तक क्या करा हमारी सरकार ने, टूटी फूटी इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करी, ठीक है, कोशिश तो कम करी और बिगाड़ ली। क्या कर दिया, लाइसेंसिंग लिया है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई, छोटी छोटी कंपनीज खुलेंगी, बिग कंपनीज नहीं हो सकती, ये वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है दूसरा उसके जैसा नहीं कर सकता। तो बहुत सारी जो थी ना रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। अब रेस्ट्रिक्शंस ही लगा दी, पैसे ही नहीं बचा देश में, पैसे डूब गया सारा। तो क्या हुआ ना, 1950 से लेके 1990 तक यही कंडीशन चलती रही। उसके बाद अब देश तो डेवलप हो नहीं रहा, जो पैसा भी था इस टाइम पीरियड में सारा पैसा जो था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया वैसे भी गरीब देश था, ऊपर से रूल करने वाला हमारे ऊपर रूल हो रखा था। फिर हम क्या करें, उधार लेने गए भाई, वर्ल्ड बैंक IMF से उधार लिया। उन्होंने डिमांड रख दी कि हम तुम्हें पैसे तो दे देंगे लेकिन तुम हमारा उधार दोगे भी कि नहीं दोगे, हमें कैसे भरोसा, तुम तो वैसे ही गरीब हो। तो उन्होंने क्या करा ना, डिमांड रखी कि तुम अपनी कंट्री में ना क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दो, रेस्ट्रिक्शंस कम कर दो, तो हम तुम्हें दे देंगे। तो भाई मानना पड़ा, जब कहीं से पैसा नहीं आएगा तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ा। तो हमने क्या करा, 1991 में LPG अपनी कंट्री में लागू कर दी। LPG क्या मतलब, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल कर दी सारी चीज़ें, आओ जी भाई ट्रेड करो। प्राइवेट कर दी, काफ़ी हद तक चीज़ें प्राइवेट कर दी, प्राइवेट कंपनीज के अंडर में कर दी, सारे पे गवर्नमेंट का रूल नहीं रहेगा। ग्लोबलाइजेशन कर दी, बाहर से कंट्रीज आएंगी, ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, कंट्रीज दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्रीज में आके घूम के जाएंगी, हमारा कल्चर अडॉप्ट करो, पूरा ग्लोबल कर दिया। तो 1991 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन जो था वो अडॉप्ट करा, जिसके जरिए इंडिया की इकोनॉमिक जो थी वो डेवलप्ड हुई, उसमें चेंजेस आए, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया जो थी काफ़ी डेवलप्ड हुई अपनी बिगड़ी हुई इकोनॉमी को ठीक करने में, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट था जो इंडिया के ऊपर पड़ा। तो ये चैप्टर आई हद तक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।